हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच इति भागवतः पृष्ट छत्रावार्तां प्रियाश्रयाम् प्रतिवक्तुं न चोत्साहः औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वरः। विगत 2 दिनों से हम लोग विदुर जी के जिज्ञासाओं को सुन रहे थे। कृष्ण विरह संतप्त विदुर अनेक प्रकार से प्रश्न करके अपने हृदय के वेदना को प्रकट कर रहे थे। उनके सभी जिज्ञासाएं कृष्ण संबंधिनी थी, श्री कृष्ण से संबंध रखने वाली। अंततः उन्होंने यह कहकर अपनी जिज्ञासा पूरा किए कि वार्ताम सखे कीर्तया तीर्थ कीर्ते। हे सखे, भगवान कृष्ण के लीलादि का भी वर्णन कीजिए, जो संसार में दुखी जीवों को पूरा उद्धार करने वाला है, तीर्थ के स्वरूप है। संसार तारिणी कीर्ति वाले उन भगवान कृष्ण के लीलाओं का वर्णन कीजिए। बहुत सारी जिज्ञासाएं किए, लेकिन अंत में केवल कृष्ण के विषय में सुनना चाहते हैं। तो आगे के अध्याय में, इस दूसरे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी विदुर के प्रश्नों को सुनकर उद्धव जी की अवस्थाओं का वर्णन करते हैं। विदुर के द्वारा जिज्ञासित होने पर उद्धव जी की स्थिति क्या हुई, कुछ श्लोकों में वर्णन करते हैं। इसके बाद अपने आप को संभालते हुए महाभागवत उद्धव किस प्रकार विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और उस उत्तर के क्रम में अपने उन्नत कृष्ण प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं। किस प्रकार कृष्ण के विरह में संतप्त हैं उद्धव, उनके सुखमय लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। एक उच्च कोटि के कृष्ण भावना भावित भक्तों की क्या अवस्था होती है, हम उद्धव के उद्गारों से सुनेंगे। तो अभी सुखदेव गोस्वामी यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। इति भागवतः पृष्ठ छत्रावार्तां प्रियाश्रयाम् प्रति वक्तुं न चोत्साहः औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वरः। छत्रा इति प्रियाश्रयाम वार्ताम पृष्ठ। विदुर जी के द्वारा अपने परम प्रेमास्पद श्री कृष्ण संबंधिनी कथा जिज्ञासित होने पर स्मारितेश्वर का अर्थ है अपने स्वामी का स्मरण कराने पर विदुर जी की जिज्ञासा से उद्धव की दशा अद्भुत हो गई। ऐसे ही उद्धव कृष्ण के वियोग में जमुना के तट पर मूर्छित पड़े हुए थे। विदुर जी के उत्कृष्ट प्रश्नों ने उनकी मूर्छा भंग कर दी और श्री कृष्ण लीला का इतना प्रगाढ़ स्मरण होने लगा कि उद्धव कृष्ण वियोग का अनुभव करके फूट फूट कर रोने लगे। गला अवरुद्ध हो गया, कुछ उत्तर नहीं दे सके। बहुत देर तक ऐसे चुप पड़े रहे।
इसको कहते हैं कि वार्ताम प्रियाश्रयम, जब अपने परम प्रेमास्पद श्री कृष्ण संबंधिनी वार्ता विदुर के द्वारा पूछी गई तो स्मारितेश्वर, अपने स्वामी का स्मरण होने लगा। और इसके साथ ही महाभागवत उद्धव भागवत औत्कंठ्यात, परम भागवत उद्धव कृष्ण विरह के व्याकुलता के कारण प्रतिवक्तुम न च उत्सेह, विदुर के प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ नहीं हो पाए, नहीं उत्तर दे पाए, कुछ भी उत्तर नहीं दे पाए, कुछ देर के लिए चुप हो गए। यह प्रेम का एक उच्चतम विकार है। अत्यधिक स्मरण के कारण कुछ बोल नहीं पाए और फूट फूट कर रोने लगे। उद्धव के आंखों से इतने आंसू निकल रहे थे कि वो ठीक से विदुर जी को देख भी नहीं पा रहे थे। अजस्र बहते हुए आंसुओं के कारण उनके दृष्टि बिल्कुल अवरुद्ध हो गई। वो बार बार उद्धव जी को देखना चाहते थे, विदुर जी को देखना चाहते थे, लेकिन नहीं देख पाते थे। बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाते थे, बिल्कुल असमर्थ हो गए। इसको 6 श्लोकों में वर्णन करते हैं। तद एवं प्रिय वार्ताम पृष्ठस्य उद्धवस्य श्री कृष्ण विरहोत्कंठ्य वेशेन प्रतिवचना सामर्थ्यम आह षड्भी। 6 श्लोकों में उद्धव की असमर्थता का वर्णन कर रहे हैं, उद्धव की दशा का वर्णन कर रहे हैं। उनकी दशा ऐसे क्यों हो गई तो स्पष्ट कह रहे हैं स्मारितेश्वर, क्योंकि अपने परम प्रेमास्पद श्री कृष्ण का स्मरण हो गया। स्मरण का यह अर्थ नहीं है कि वो भूले हुए थे, भगवान के लीलाओं को भूल चुके थे, ऐसा नहीं था। वो कृष्ण विरह में मूर्छित पड़े हुए थे, कुछ भी उनके द्वारा क्रिया नहीं हो रहा था, एकदम चुपचाप पड़े हुए थे। लेकिन विदुर जी प्रश्न करके उनके विरह आग को और उत्तेजित कर दिए। जैसे कोई आग हवा के प्रभाव से धूमिल पड़ा हो, राख से ढका हो, और कोई आकर उसको खोद दे, वैसे उनकी स्थिति हो गई। एकदम नहीं उत्तर दे पाए। प्रतिवक्तुम न च उत्सेह, उत्तर देने में समर्थ नहीं हुए। तो इस प्रकार उनके मूर्छा को भंग कर दिया विदुर का प्रश्न, और मूर्छा भंग होने पर और ज्यादा स्मरण होने लगा। अधिक स्मरण होने के कारण बिल्कुल चुप हो गए, कुछ नहीं बोल पाए। अब आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उद्धव जिज्ञासित होने पर इस दशा को क्यों प्राप्त हुए, ऐसी अवस्था उद्धव की क्यों हो गई। कहते हैं कि बचपन से भजन करते थे, पूरा जीवन कृष्ण के भजन में बिता दिए थे। उनके चित्त पर केवल कृष्ण भावना, कृष्ण के विषय में चिंतन, कृष्ण का स्मरण ही छाया हुआ था। यह पंचहायनो मात्रा प्रातरासाय याचितः तन्नै सद्रचयन् यस्य सपर्यां बाल लीलया। यह पंचहायन बाल लीलया जस्य सपर्यां रचयन्। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो 5 वर्ष के बालक होने पर भी बाल क्रीड़ा में जिनके मूर्ति की कल्पना करके परिचर्या करते थे, बचपन में 5 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण के स्वरूप का कल्पना करते थे,
उनके श्री विग्रह बनाते थे, खेल खेल में मिट्टी का कुछ बना करके उनकी अर्चना करते थे। और उस सपर्या में, उस पूजा में इतना तन्मय हो जाते थे कि मात्रा प्रातः रासाय याचितः अपि तत् नैक्षत। माता सुबह सुबह भोजन करने के लिए बुलाती थी, बाल भोग करने के लिए, नाश्ता करने के लिए, फिर भी वे भोजन की इच्छा नहीं करते थे। इतना तन्मय हो जाते थे, तन्मय हो जाते थे कृष्ण की पूजा में। यद्यपि उद्धव बचपन में कृष्ण के साथ नहीं थे, मथुरा में थे और श्री कृष्ण वृंदावन में, गोकुल में, ब्रज में लीला करते थे, तो साथ नहीं था। लेकिन कृष्ण के विषय में सुनकर कृष्ण के प्रति उनकी आसक्ति हो गई थी और उस आसक्ति के कारण कृष्ण के श्री विग्रह की स्थापना करके पूजा करते थे, पुष्प चढ़ाते, माला चढ़ाते, कुछ भोग लगाते, आरती करते। उसमें इतना तन्मय हो जाते थे कि कुछ भी उनको नहीं सूझता था। यहाँ तक कि सुबह सुबह हम खाने के लिए माता बुलाती, वो खाने भी नहीं जाते थे। यह उनकी दशा हो गई, इच्छा ही नहीं करते। उद्धव श्री कृष्ण के नित्य सिद्ध परिकर हैं, अतः जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण में उनकी प्रगाढ़ आसक्ति थी। प्रायः देखा जाता है सामान्य बच्चे बचपन में खेल कूद में लगे रहते हैं, खेलने में इतना आनंद लेते हैं, चाहे वह कथा स्थल हो या स्कूल हो, सब जगह खेलते हैं। और ऐसे खेलते हुए बच्चों को कोई रोकता है तो उनको बहुत दिक्कत होता है। खेल खेलते हुए बच्चे को स्कूल भेजा जाता है तो कितना दिक्कत में पड़ते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन उद्धव बाल्योचित खेल में भी कृष्ण की पूजा करते थे। एक विशेष बात है, छोटे बच्चे प्रायः सुबह उठते ही माँ से भोजन मांगने लगते हैं। जो अभी माँ के गोद में होते हैं वो जगते ही माँ का स्तन पीना चाहते हैं, और जो थोड़ा बड़े होते हैं, कुछ रोटी चावल खाते हैं तो भोजन मांगते हैं। उनकी भोजन की लालसा होती है, वे उठते ही भूख से व्याकुल दिखते हैं। लेकिन उद्धव सामान्य बच्चों से भिन्न थे। उद्धव भगवान श्री कृष्ण की कल्पित पूजा में इतने तन्मय रहते थे कि माता के द्वारा बार बार बुलाने पर भी भोजन की इच्छा तक नहीं करते थे। मांगने की तो बात दूर है, देने पर भी खाते नहीं थे। अपने से भोजन की इच्छा तो दूर रही, माता के कहने पर, आग्रह करने पर भी नहीं खाते थे। यह है कृष्ण के प्रति आसक्ति, तन्मयता। अनन्य भक्त श्री कृष्ण की सेवा में इतना तन्मय रहते हैं कि संसार के सुख दुख, भूख प्यास, मान अपमान का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यह है भक्ति की अनन्यता का विशेष लक्षण। तो इस प्रकार जब बाल्य अवस्था में इनकी ये दशा थी, तो अब तो पूरा जीवन ही कृष्ण के साथ बीत गया। तो कृष्ण के विषय में सुनकर इनकी ये अवस्था हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अच्छे परिवार में बालक को भगवान की सेवा का अनेक प्रकार अवसर मिलता है। जो व्यक्ति भक्ति में विकसित रहते हैं उसे ऐसे प्रबुद्ध परिवार में जन्म लेने का अवसर प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 41 नंबर श्लोक में कहा गया है, सुचीनाम श्रीमताम गेहे जोग भ्रष्टो भी जायते। पतित भक्त भजन करते हुए कदाचित पतित हो गया। पतित मतलब अपने भक्ति के स्टैंडर्ड को ठीक से पूरा नहीं कर पाया, असमय में मृत्यु हो गई, अथवा दुसंग के कारण भक्ति छूट गई,
किसी भी तरह से अपने भक्ति के कोर्स को पूरा नहीं कर पाया, अधूरा रह गया। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भक्त को संपन्न ब्राह्मण परिवार में या वैश्य परिवार में जन्म दिया जाता है। बहुत कमाने धमाने की टेंशन नहीं, धनी परिवार में जन्म लेते हैं। शुचि नाम और श्रीमताम। शुचि नाम का अर्थ है पवित्र परिवार में, ब्राह्मण परिवार में, साधु परिवार में, किसी वैष्णव के घर जन्म लेने का अवसर मिलता है, या धनी वैश्य परिवार में कि ज्यादा कमाने की चिंता न हो। तो ऐसे परिवार में उनको जन्म लेने का अवसर मिलता है। इन परिवारों में नियमित कृष्ण की पूजा की जाती है, जिससे बच्चे को अनुकरण करने का सुअवसर मिल जाता है। इस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद अपना उदाहरण देते हैं कि भगवत कृपा से हमें भी ऐसा सुअवसर मिला और हमारे जीवन का शुभारंभ इसी सिद्धांत पर आधारित था। श्रील प्रभुपाद एक वैष्णव परिवार में जन्मे थे। प्रायः कहा करते थे कि सुबह में जगने का हमारा अलार्म था माता के द्वारा मंगला आरती के लिए घंटी बजाना या शंख बजाना, उसको सुनकर जग जाते और जग कर आकर मृदंग बजाने लगते। प्रायः प्रभुपाद कहा करते थे कि कब से हम मृदंग बजाना सीख गए मुझको याद नहीं है, और कब से मेरे गले में एक तुलसी की कंठी आ गई है ये मुझे याद नहीं है। यह है पवित्र वैष्णव परिवार में जन्म लेने का सुयोग। कभी कभी श्रील प्रभुपाद इस संदर्भ में कहा करते थे कि इसी प्रकार हमारे गुरु महाराज को भी सुअवसर प्राप्त हुआ। श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर परम भागवत भक्ति विनोद ठाकुर जी के पुत्र थे और जन्म से ही वैष्णवता इनको दाय भाग के रूप में प्राप्त हुई थी, क्योंकि श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर भगवान के परम एक निष्ठ भक्त थे। चाहते थे कि इस भक्ति का प्रचार सर्वत्र किया जाए। इसके लिए उन्होंने भगवान जगन्नाथ से वैष्णव पुत्र की कामना की, मांग की। उसके फलस्वरूप श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ और बचपन से ही कृष्ण भावना के अभ्यास का इनको अवसर मिला। तो अपने और अपने गुरु महाराज का उदाहरण श्रील प्रभुपाद दिया करते थे कि सौभाग्य से, भगवत कृपा से हमें भी ऐसा अवसर मिला जैसे उद्धव जी को प्राप्त हुआ था। तो उद्धव बचपन से ही भगवान की भक्ति करते थे, भगवान के विषय में बात करते, सोचते, पूजा करते थे। वही उद्धव अब वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं भजन करते करते, और इस अवस्था में कोई कृष्ण की चर्चा कर दे तो फिर उद्धव की क्या दशा हो सकती है। वो भी अपने परम प्रेष्ठ, अपने परम प्रेमास्पद श्री कृष्ण अपने नित्य धाम चले गए हैं, उनका वियोग हो चुका है। तो इस अवस्था में कृष्ण विरह से संतप्त अवस्था में जिज्ञासित होने पर अगर मूर्छित हो जाएं या फूट फूट कर रोने लगे तो इसमें क्या आश्चर्य है। स कथम सेवया तस्य काले न जर्षम गतः पृष्ठो वार्ताम प्रतिबुर्यात् भर्तुः पादावनुस्मरन्। काले न तस्य सेवया जर्षम गतः, दीर्घ काल तक श्री कृष्ण की सेवा में उम्र बिताने वाले सह उद्धव वार्ताम पृष्ठः भर्तुः पादौ अनुस्मरन् कथम प्रतिबुर्यात्। पूरा जीवन कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के साथ में, कृष्ण के साथ बातचीत करने में बिताने वाले उद्धव
कृष्ण के विषय में पूछे जाने पर अपने स्वामी के चरण जुगल का स्मरण करते हुए कैसे उत्तर दे सकते हैं? नहीं दे सकते, नहीं बोल सकते हैं। विदुर जी के प्रश्न से उद्धव जी का चित्त पूर्णतः कृष्ण के चरण जुगल के ध्यान में निमग्न हो गया। एकदम बाह्य अनुसंधान शून्य हो गए, कुछ भी बोल नहीं सके। ये स्वाभाविक था। बचपन से लेकर अब तक श्री कृष्ण चरण सेवा में ही उद्धव का जीवन बीता था। श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं, जरसम वृद्धत्वम गतः प्राप्तः। बचपन से भजन किए थे, 5 वर्ष की अवस्था से ही कृष्ण की सपरिया पूजा करते थे, अब तो बुढ़ापा को प्राप्त हो गए। केवल वही कार्य करते करते बूढ़े हो गए।